कामयाब महिलाएं ये 12 गुप्त आदतें कभी नहीं बताती। राधे राधे दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की क्षमता है, लेकिन जिंदगी तुम्हें हर बार पीछे खींच लेती है? सपने तो हैं मगर डर भी है, हौसला है मगर समाज की आवाज़ें बहुत तेज़ हैं, आगे बढ़ने की चाह है मगर रिश्तों और जिम्मेदारियों की जंजीरें महिला के कदम रोक लेती हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर कहीं यह सवाल हर रोज़ गूंजता है, क्या मेरी ज़िंदगी बस यहीं तक सीमित है? अगर यह एहसास तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है, तो आज जो तुम सुनने जा रही हो वो एक साधारण वीडियो नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी ताकत से आमना सामना है। सच्चाई यह है कि दुनिया की हर कामयाब महिला कभी ना कभी उसी जगह खड़ी थी जहां आज तुम खड़ी हो। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वो महिला भी खुद पर शक करती थी, दूसरों की उम्मीदों को अपने सपनों से ऊपर रखती थी और हर फैसले से पहले यही सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे। उसे भी कहा गया था कि ज़्यादा मत सोचो, जो मिला है उसी में खुश रहो, हर कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन वहीं से फ़र्क पैदा हुआ, क्योंकि उसने भीड़ की आवाज़ को नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुना। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की पहचान उसके हालात से नहीं, उसकी आदतें बनाती हैं। कामयाब महिलाएं किस्मत की वजह से नहीं बनती, बल्कि इसलिए बनती हैं क्योंकि वे कुछ ऐसी गुप्त आदतें अपनाती हैं जो उन्हें मानसिक रूप से मजबूत, भावनात्मक रूप से संतुलित और फैसलों में निडर बनाती हैं। यही आदतें उन्हें हार मानने से रोकती हैं और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की दिशा दिखाती हैं। आज इस वीडियो में हम उन 12 गुप्त आदतों को समझेंगे जो एक सामान्य महिला को असाधारण महिला बना देती हैं। अगर तुम चाहती हो कि लोग तुम्हें कम आंकना बंद करें, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी पहचान दूसरों की छाया में नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी रोशनी से बने, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज तुम सिर्फ सुन रही हो, लेकिन यहीं से वह महिला जन्म ले लेती है जो कल अपनी मिसाल खुद बनेगी। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सच अक्सर कहानियों में छुपा होता है। कविता नाम की एक लड़की थी। कविता कोई अमीर घराने से नहीं थी, ना उसके पास कोई बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, ना कोई गॉडफादर। उसकी सुबह शुरू होती थी घर के काम से, उसका दिन बच्चों की जिम्मेदारियों में निकल जाता था, पति की ज़रूरतें पूरी करते करते शाम हो जाती थी और रात को वो थक कर सो जाती थी। बाहर से देखने वालों को लगता था सब ठीक तो है, लेकिन कविता के भीतर एक सवाल रोज उठता था, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? ये सवाल शुरू में धीमा था, लेकिन समय के साथ ये आवाज़ तेज होती गई। समस्या यह नहीं थी कि कविता के पास मौके नहीं थे, समस्या यह थी कि कविता ने खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर रखा। सबके लिए समय था, लेकिन खुद के लिए नहीं। सबकी ज़रूरतें ज़रूरी थी, लेकिन उसके सपने नहीं। और यहीं से शुरू होती है हर असफल और हर सफल महिला के बीच की सबसे बड़ी दूरी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को महत्व नहीं देता, संसार भी उसे महत्व नहीं देता। सफल महिलाएं खुद को प्राथमिकता देती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे स्वार्थी होती हैं, इसका मतलब है कि वे अपनी कीमत समझती हैं। ज़रा सोचो, अगर तुम्हारे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए तो क्या वह किसी और को चार्ज कर सकता है? नहीं। फिर तुम खुद को खाली रखकर सबको संभालने की उम्मीद क्यों करती हो? कामयाब महिला ये सच्चाई बहुत पहले समझ लेती है कि कोई उसे बचाने नहीं आने वाला, ना समाज, ना रिश्तेदार, ना हालात। और जिस दिन ये समझ आ जाती है, उसी दिन वह शिकायत करना बंद कर देती है। वह यह नहीं पूछती मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वह पूछती है अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही सवाल जिंदगी की दिशा बदल देता है। दोस्तों, एक और मिसाल सुनो। एक महिला थी जिसने 35 की उम्र में ये महसूस किया कि वह अपने सपनों से बहुत दूर निकल आई है। लोग हंसते था, ये ताने मारते थे, अब क्या करेगी, उम्र निकल गई। लेकिन उसने बहस नहीं की, उसने साबित करने की कसम भी नहीं खाई। उसने बस हर दिन खुद से एक वादा किया, आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बनूंगी। ना कोई बड़ा प्लान, ना कोई मोटिवेशनल भाषण, ना कोई जादू, ना कोई सपोर्ट, बस रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना। वही छोटी छोटी आदतें जो दिखती नहीं थी, सालों बाद उसे उस जगह ले गई
जहां आज लोग उससे सलाह लेने आते हैं। कामयाब महिलाएं परफेक्ट नहीं होती, वे भी डरती हैं, टूटती हैं, रोती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे वहीं रुकती नहीं हैं, वे अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख से भागने वाला कमज़ोर होता है, दुख से कुछ सीखने वाला शक्तिशाली। दोस्तों, सफल महिला अपने अतीत का बहाना नहीं बनाती। वह जानती है कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उस पर उसका पूरा अधिकार है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि असफल लोग अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सफल महिलाएं कहती हैं मैं टाइम निकाल लूंगी। समय सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ प्राथमिकताओं का होता है। सफल महिलाएं घंटों सोशल मीडिया पर स्क्रॉल नहीं करती, वह घंटों खुद को बनाने में लगाती हैं। दोस्त, अगर तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगी तो दुनिया भी कभी नहीं करेगी। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह आदतों से कमाया जाता है। एक बात बहुत कम लोग खुलकर कहते हैं, लेकिन यही कामयाब महिला की सबसे बड़ी पहचान होती है। वह दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगती, उसे तालियों की भूख नहीं होती, नहीं हर कदम पर सराहना की ज़रूरत। वह जानती है कि आज जो लोग उसके सपनों पर हंस रहे हैं, कल वही लोग उससे पूछेंगे, तुमने ये सब कैसे किया? श्री कृष्ण कहती है, जो व्यक्ति अपनी कीमत स्वयं तय करता है, उसे दुनिया की मुहर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सफल महिला अपने फैसलों का भार खुद उठाती है। चलिए वह भीड़ की राय पर नहीं चलती। सफल औरतें हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करती। वे यह कड़वी सच्चाई समझ चुकी होती हैं कि अगर तुम सबको खुश रखने निकलोगी तो सबसे पहले खुद को खो दोगी। इसलिए वे ना कहना सीखती हैं, और ना कहना आसान नहीं होता, खासकर उस समाज में जहां औरत को बचपन से यही सिखाया जाता है, चुप रहो, सहो, एडजस्ट करो। लेकिन जिस दिन तुमने बिना अपराध के ना कहना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने लिए पहली बार सच्ची हाँ कहना शुरू कर दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सीमाएं तय नहीं करता वो दूसरों की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है। एक कहानी और सुनो। एक माँ थी जिसने अपनी पूरी जवानी घर और बच्चों के नाम कर दी। उसकी पहचान सिर्फ माँ और पत्नी बनकर रह गई। जब बच्चे बड़े हुए, उन्हें अपनी दुनिया मिल गई और उस माँ के हाथ आया खालीपन। शुरुआत में वह खालीपन डरावना था, गिल्ट था। अब खुद के बारे में सोचना सही है या नहीं, लोग क्या कहेंगे, यह भी डर था। लेकिन उसी डर के बीच उसने एक फैसला लिया, अब वह खुद के लिए जिएगी। आज वही औरत आत्मनिर्भर है, अपने पैरों पर खड़ी है, और सबसे बड़ी बात, वह खुश है, क्योंकि उसने दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकलकर खुद की जिंदगी चुन ली। सफल महिलाएं खुश रहने का इंतज़ार नहीं करती, वे खुश रहना सीखती हैं। वे जानती हैं कि परफेक्ट टाइम सिर्फ एक भ्रम है। अगर तुम यह सोचकर बैठी हो कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं शुरू करूंगी, तो दोस्तों, जो अवसर की प्रतीक्षा करता है वह अक्सर अवसर खो देता है। कामयाब महिला हालात के सही होने का इंतज़ार नहीं करती, वह खुद को मजबूत बनाती है ताकि किसी भी हालात में खड़ी रह सके। और सबसे ज़रूरी बात, सफल महिलाएं खुद से ईमानदार होती हैं। वे खुद से झूठ नहीं बोलती। वे मानती हैं कि उन्हें डर लगता है, उन्हें शक होता है, कभी कभी वे कमज़ोर महसूस करती हैं, लेकिन वे डर को अपनी दिशा तय करने नहीं देती। वे जानती हैं कि आत्मविश्वास कोई वरदान नहीं है जो किसी दिन अचानक मिल जाए। आत्मविश्वास रोज़ की आदतों से बनता है, रोज़ खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गई हो, तो एक बात याद रखो, जिंदगी कोई रेस नहीं है, हर किसी का समय अलग होता है। फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग अपने समय का इंतज़ार करते हैं और कुछ लोग अपना समय खुद गढ़ते हैं। जो औरत सच में आगे बढ़ती है, वह यह समझ जाती है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अपने ही अंदर बैठा होता है। वहाँ आवाज़ जो कहती है तू नहीं करती है, पाएगी, तुझसे बेहतर लोग हैं, लोग क्या कहेंगे। सफल महिलाएं उस आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करती, वह उसे सुनती हैं और फिर भी आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि डर का मतलब रुकना नहीं होता। डर इस बात का संकेत होता है कि तुम अपनी सीमाओं से बाहर निकल रही हो, और वही रास्ता तुम्हें उस जगह ले जाता है जहां आम लोग कभी पहुंच नहीं पाते।
बात बहुत आम है, लेकिन बहुत कम लोग इसे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। सफल महिलाएं अपने आसपास के माहौल को बहुत सोच समझकर चुनती हैं। वे हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करती। उन्हें पता होता है कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर सलाह देने वाला शुभ चिंतक नहीं होता। अगर कोई इंसान उन्हें बार बार छोटा महसूस कराता है, उनके आत्मविश्वास में शक के बीज बोता है या उनके सपनों का मजाक उड़ाता है, तो सफल महिला लड़ाई नहीं करती, बहस नहीं करती, ड्रामा नहीं बनाती। वो बस धीरे धीरे दूरी बना लेती हैं। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जहर अगर रोज थोड़ा थोड़ा भी लिया जाए तो एक दिन जान ले ही लेता है। नकारात्मक लोग भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। एक उदाहरण सुनो। एक लड़की थी जिसके सपने बहुत बड़े थे। जब भी वह कुछ नया शुरू करने की बात करती, उसकी सहेलियां हंसकर कहत, ई अरे छोड़, ये तो टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होगा, इतनी मेहनत किसके लिए। शुरुआत में वह लड़की टूट जाती थी, खुद पर शक करने लगती थी। लेकिन एक दिन उसने एक बहुत अहम फैसला लिया। उसने अपने सपनों के बारे में उन लोगों से बात करना बंद कर दिया जो खुद सपने देखना छोड़ चुके थे। और उसी दिन से उसकी कामयाबी की शुरुआत हुई, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर राय सुनना समझदारी नहीं होती। सफल महिलाएं सीखने की आदत कभी नहीं छोड़ती। उम्र बढ़ जाए, जिम्मेदारियां बढ़ जाए, हालात मुश्किल हो जाए, फिर भी वे खुद को अपडेट रखती हैं। वे जानती हैं कि जो आज सीखा वही कल उनकी पहचान बनेगा। और सीखना सिर्फ किताबों या कोर्स से नहीं होता, सीखना गलतियों से भी होता है, ठोकरों से भी, लोगों से भी और अनुभवों से भी। फर्क बस इतना है कि असफल लोग गलती को शर्म मान लेते हैं और सफल महिलाएं उसी गलती को सबक बना लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी भूल से सीख लेता है उसे भविष्य कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अब एक बहुत गहरी लेकिन अक्सर दबा दी जाने वाली बात, सफल महिलाएं अपने पैसों से डरती नहीं हैं। उन्हें सिखाया गया था कि पैसे की बात मत करो, ये लालच है, ये अच्छी औरतों को शोभा नहीं देता। लेकिन उन्होंने समझ लिया कि पैसा लालच नहीं, आज़ादी है। पैसा आवाज़ देता है, आत्मसम्मान देता है और विकल्प देता है। इसलिए सफल महिलाएं पैसे को कमाना सीखती हैं, संभालना सीखती हैं और सबसे ज़रूरी उसकी इज्जत करना सीखती हैं। क्योंकि उन्होंने यह भी देखा है कि जब जेब में पैसे नहीं होते तब आवाज़ भी धीमी पड़ जाती है। एक महिला थी जो हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए दूसरों पर निर्भर रहती थी। बाहर से वो शांत दिखती थी, लेकिन अंदर से उसे यह बात खाई जाती थी कि उसे हर चीज़ के लिए किसी से पूछना पड़ता है। फिर एक दिन उसने तय किया कि चाहे धीरे ही सही, चाहे मुश्किल ही सही, वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। शुरुआत में पैसे कम मिले, मेहनत ज़्यादा लगी, थकान ने कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उसे आत्मसम्मान महसूस हुआ। आज वो कहती है, मैं अमीर नहीं हूँ लेकिन मैं आज़ाद हूँ, और यही असली संपत्ति होती है। सफल महिला समझ जाती है कि सही माहौल, लगातार सीखना और आर्थिक समझ, ये तीनों मिलकर उसकी लीडर बनाते हैं। वह शोर नहीं मचाती, लेकिन चुपचाप खुद को इतना मजबूत बना लेती है कि दुनिया को झुककर उसे सुनना पड़ता है। एक सच्चाई जो अक्सर अनदेखी कर दी जाती है, टूटा हुआ शरीर बड़े सपनों का भार नहीं उठा सकता। यही वजह है कि सफल महिलाएं अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करती। वे खुद को सज़ा नहीं देती, खुद को थका कर ये साबित करने की कोशिश नहीं करती कि वे मजबूत हैं। वे समझदार होती हैं, इसलिए खुद की देखभाल करती हैं। सही खाना, थोड़ा चलना, ज़रूरत पड़ने पर रुकना और सबसे ज़रूरी खुद के साथ वक्त बिताना। क्योंकि जो औरत खुद के लिए समय नहीं निकालती, वह एक दिन सबके लिए बेकार हो जाती है। सफल महिलाएं खुद से बात करना जानती हैं। वे आईने में देखकर खुद से कठिन सवाल पूछने से नहीं डरती। क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं जिस ज़िंदगी में हूँ वही ज़िंदगी मैं चाहती थी? और अगर जवाब नहीं होता है तो वह खुद को कोसती नहीं है। वह यह नहीं कहती कि मुझ में ही कमी है, वह दिशा बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय रहते दिशा बदल ले वही विनाश से बचता है। सफल महिला अपनी ज़िंदगी को आदतों से सुधारती है, अफसोस से नहीं। एक और बहुत अहम आदत, सफल महिलाएं तुलना करना छोड़ देती हैं।
वे जानती हैं कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली जिंदगी आधी सच्चाई होती है, बाकी आधा संघर्ष होता है जो कैमरे के पीछे छुपा रहता है। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द ज़रूर होता है। इसलिए वे दूसरों की टाइमलाइन देखकर अपनी कीमत तय नहीं करती। वे अपनी गति से चलती हैं, अपने रास्ते बनाती है। उन्हें किसी से तेज नहीं, बस खुद से बेहतर बनना होता है। और शायद सबसे कठिन आदत खुद को माफ़ करना। सफल महिलाएं बीती गलतियों के लिए, गलत फैसलों के लिए, गलत लोगों पर भरोसा करने के लिए खुद को माफ़ करना सीख लेती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि गिल्ट एक ऐसी जंजीर है जो बाहर से नहीं दिखती लेकिन अंदर से इंसान को जकड़ लेती है। जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगी तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को मुक्त कर लेता है वही सच में शक्तिशाली होता है। सफल महिलाएं ये भी जानती हैं कि हर दिन मोटिवेशन नहीं रहेगा। कुछ दिन मन नहीं करेगा, कुछ दिन हार मान लेने का मन करेगा, कुछ दिन लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन वहीं वे एक चीज़ पकड़ लेती हैं, डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन भावना है और भावना बदलती रहती है, लेकिन डिसिप्लिन आदत है और आदत जिंदगी बनाती है। मन नहीं भी हो तब भी थोड़ा आगे बढ़ जाना, यही असली जीत है। एक और छोटी लेकिन गहरी कहानी। एक औरत थी जो हर असफलता के बाद खुद को कोसती थी, मैं ही बेकार हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा दोस्त। लेकिन एक दिन उसने अपने शब्द बदल दिए। अब वह खुद से कहती थी, मैं सीख रही हूँ। शब्द बदले, सोच बदली और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदलने लगी। क्योंकि जैसी वाणी वैसा भविष्य। और समय के साथ सफल महिला ये समझ जाती है कि खुशियाँ बाहर नहीं मिलती, न तालियों में, न तारीफ में, न रिश्तों की स्वीकृति में। लोग आएंगे जाएंगे, कभी सराहना करेंगे, कभी नज़रअंदाज करेंगे, लेकिन अगर तुम अंदर से मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। यही वे गुप्त आदतें हैं जो किसी एक दिन में नहीं बनती। यह रोज़ के छोटे छोटे फैसलों से बनती हैं। और अगर आज तुम यह सुन रही हो तो शायद इसलिए कि तुम भी उन महिलाओं में से हो जो सिर्फ जिंदा नहीं रहना चाहती बल्कि अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। और जिस दिन कोई औरत अपनी शर्तों पर जीने का फैसला कर लेती है, उसी दिन उसकी ज़िंदगी में एक गहरा सुकून उतर आता है। बाहर से देखने वालों को लगता है कि उसने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि उसने सबसे पहले खुद को हासिल किया होता है। यही उसकी असली जीत है। सफल महिलाएं एक कड़वी लेकिन मुक्त करने वाली सच्चाई बहुत जल्दी समझ लेती हैं। जिंदगी में हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, और जब यह सच स्वीकार कर लिया जाता है तभी मन हल्का होता है। लेकिन इसी सच्चाई के बीच एक और गहरी बात छुपी होती है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा मिल जाए तो वही सबसे बड़ी दौलत बन जाता है। जिसका मन स्थिर है वही संसार में सबसे समृद्ध है। कामयाब महिला अपनी सुबह शिकायतों से नहीं, इरादों से शुरू करती हैं। उसे भी वही थकान होती है, वही जिम्मेदारियां होती हैं, वही मुश्किलें होती हैं जो हर औरत के हिस्से आती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वह हर दिन खुद से एक सवाल ज़रूर पूछती हैं, आज मैं अपने लिए क्या करूँगी। और अक्सर इस सवाल का जवाब बहुत बड़ा नहीं होता। कभी कभी वह जवाब बस इतना होता है, आज मैं खुद से झूठ नहीं बोलूँगी, आज मैं अपनी सेहत को नज़रअंदाज नहीं करूँगी, आज मैं डर के बावजूद एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाऊँगी। गीता के अनुसार बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटे ईमानदार निर्णयों से ही शुरू होता है। सफल महिलाएं ये सोचकर अपनी ज़िंदगी नहीं चलाती कि लोग क्या कहेंगे। वे यह सोचती हैं कि अगर मैंने खुद को छोड़ दिया तो रात के सन्नाटे में मैं खुद से क्या कहूँगी। क्योंकि जब सब सो जाते हैं तब इंसान सिर्फ अपने ज़मीर के साथ होता है। उसी वक्त सच सामने आता है, तुम खुश हो या बस निभा रही हो। और सफल महिला उस सच से भागती नहीं है, वह उसे स्वीकार करती है। एक कहानी सुनिए। एक औरत थी जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देती थी, सबको संभालती थी, हर जिम्मेदारी उठाती थी, हर किसी के लिए खड़ी रहती थी, लेकिन अंदर से वह खाली थी। उसने कभी खुद से यह नहीं पूछा था कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या खुशी देता है। एक दिन वह टूट गई, बहुत रोई, और उसी दिन उसने पहली बार खुद को गले लगाया। उसी पल उसने यह सीखा
कि मजबूत होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं होता। मजबूत होना मतलब टूटकर भी खुद को समेट लेना होता है। आत्मज्ञान। सफल महिलाएं मदद मांगने से नहीं डरती। वे जानती हैं कि अकेले सब कुछ करना बहादुरी नहीं, कई बार अहंकार होता है। समझदारी ये है कि जब ज़रूरत हो तब हाथ बढ़ाया जाए। वे दूसरों पर बोझ नहीं बनती, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर सहारा लेना भी जानती हैं, क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया होता है कि हर इंसान कभी ना कभी कमज़ोर होता है और कमज़ोरी को मान लेना ही असली मजबूती है। दोस्त, धीरे धीरे सफल महिला यह समझ जाती है कि जिंदगी का असली संतुलन खुद को खोकर नहीं, खुद को समझकर बनता है। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लिए चुनती है और यही छोटी छोटी पसंदें मिलकर एक दिन उसे उस मुकाम पर ले जाती हैं जहां वह दूसरों से नहीं, खुद से शांति में रहती हैं। कामयाब महिला एक दिन यह समझ जाती है कि रिश्ते सिर्फ निभाने की चीज़ नहीं होते, उन्हें समझने की भी ज़रूरत होती है। वो अपने रिश्तों को नई नज़र से देखती है। जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ वे खुद को खर्च करना बंद कर देती है। वह यह नहीं मानती कि प्यार का मतलब सहना होता है या रिश्ते का नाम लेकर दर्द झेलना ज़रूरी है। भगवत गीता साफ कहती है, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ संबंध भार बन जाता है। सफल महिला जानती है कि सच्चा रिश्ता वही है जहाँ तुम्हें छोटा नहीं किया जाता, बल्कि तुम्हें बेहतर बनने का साहस दिया जाता है। एक और बहुत गहरी आदत, सफल महिलाएं अपने सपनों को छोटा नहीं करती सिर्फ इसलिए कि दूसरों को असहज न लगे। वह अपने सपनों के लिए जगह बनाती हैं, चाहे धीरे धीरे ही क्यों न हो। उन्हें यह अच्छी तरह पता होता है कि अगर आज उन्होंने अपने सपनों को दबा दिया तो कल वह खुद से आंखें नहीं मिला पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने उद्देश्य से समझौता करता है वह धीरे धीरे आत्मसम्मान खो देता है। कामयाब महिला समझती है कि सपने छोड़ना त्याग नहीं, आत्महत्या की तरह होता है। धीरे और चुपचाप वह हर दिन जीतने की कोशिश नहीं करती, वह हर दिन ईमानदारी से जीने की कोशिश करती है। कभी कभी वह हारती है, कभी रास्ता भटक जाती है, कभी फैसले गलत हो जाते हैं, लेकिन वह खुद को नहीं छोड़ती, क्योंकि उसने यह सीख लिया होता है कि जिंदगी में सबसे खतरनाक हार बाहर से नहीं, अंदर से होती है। खुद से हार जाना। और जिस दिन इंसान खुद से हार मान लेता है उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। समय के साथ एक अजीब बदलाव होता है। वही लोग जो कभी उसके इरादों पर शक करते थे अब उसके फैसलों का सम्मान करने लगते हैं। लेकिन तब तक उस औरत को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका आत्मसम्मान अब लोगों की राय पर नहीं टिका होता। वह यह समझ चुकी होती है कि तालियां शोर होती हैं और शोर हमेशा स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मूल्य भीतर तय कर लेता है वह बाहरी स्वीकृति का मोहताज नहीं रहता। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो पीछे मुड़कर देखती है, वही डर, वही आंसू, वही अकेलापन सब याद आता है। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, संतोष होता है। वह मुस्कुराती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने उस दिन हार मान ली होती, अगर उसने खुद को छोटा कर लिया होता, तो आज वह यहाँ नहीं होती। आज वह जो भी है अपने दम पर है। दोस्तों, यही होती हैं वे गुप्त आदतें जिनसे एक साधारण औरत असाधारण बनती है। यह कोई जादू नहीं है, कोई रात और रात बदलने वाली कहानी नहीं है। यह रोज के फैसलों की कहानी है, खुद को चुनने की, खुद का सम्मान करने की और अपनी शर्तों पर जीने की। भगवत गीता के अनुसार जो औरत खुद को जीत लेती है वो पूरी दुनिया को जीतने के काबिल हो जाती है। सफल महिलाएं एक दिन यह सवाल पूछना बंद कर देती हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और उसी पल एक नया सवाल जन्म लेता है, क्यों नहीं मैं? यही एक सवाल उन्हें भीड़ से अलग कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को कमज़ोर मान लेता है संसार उसे और कमज़ोर बना देता है, लेकिन जो खुद पर विश्वास कर लेता है उसके लिए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। सफल महिला खुद को हालात का शिकार नहीं मानती, वह खुद को अपने फैसलों की मालिक मानती है। अगर आज तुम यह सुन रही हो और तुम्हारा दिल थोड़ा भारी है, मन बुझा हुआ है, तो एक बात याद रखना, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस थकी हुई हो और थकान आराम से दूर होती है
हार मानने से नहीं। तुम्हारी उम्र, तुम्हारा अतीत, तुम्हारी गलतियां, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है। मनुष्य की पहचान उसके वर्तमान कर्म से होती है, ना कि बीते हुए कल से। आज के फैसले ही तय करते हैं कि कल तुम खुद को किस नज़र से देखोगी। और अगर आज तुमने यह फैसला कर लिया कि अब खुद को पीछे नहीं रखोगी, अब अपनी ज़रूरतों को आखिरी नंबर पर नहीं डालोगी, तो यकीन मानो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। क्योंकि सफल औरत बनना सिर्फ नाम, पैसा या पहचान हासिल करना नहीं होता। सफल औरत बनने का मतलब होता है खुद के साथ ईमानदार होना, खुद का सम्मान करना और अपनी आत्मा की आवाज़ को दबाना बंद कर देना। हर दिन खुद को यह याद दिलाना कि तुम इस दुनिया में सिर्फ निभाने के लिए नहीं आई हो, सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी करने के लिए नहीं आई हो, तुम चमकने के लिए आई हो। और शायद यही वह पल है जहाँ से तुम्हारी असली कहानी शुरू होती है, वह कहानी जिसमें तुम खुद की नायिका हो, कोई साइड कैरेक्टर नहीं। धीरे धीरे वह यह भी समझ जाती है कि जिंदगी को कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं है, जिंदगी के साथ चलना ज़रूरी है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ तेज़ी से आगे बढ़ता है, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ सांस लेने के लिए होते हैं। और सफल महिला दोनों को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि अब वह खुद से लड़ती नहीं, अब वह खुद के साथ खड़ी रहती है। यही जीवन का संतुलन है, संघर्ष में भी शांति। एक समय ऐसा भी आता है जब पुरानी आवाज़ें फिर लौटती हैं, वही शक, वही डर, वही सवाल जो कभी उसे रोक देते थे। लेकिन अब फ़र्क ये होता है कि वे आवाज़ें उसे जकड़ नहीं पाती, वह उन्हें सुनती है, हल्की सी मुस्कान देती है और आगे बढ़ जाती है। क्योंकि अब उसे पता होता है ये आवाज़ें मेरी पहचान नहीं है, ये बस मेरे पुराने डर है। सफल महिलाएं अपने दर्द को छुपाकर नहीं रखती, वे उसे भागती नहीं हैं, वे उसे समझती हैं, स्वीकार करती हैं। उन्हें पता होता है कि जो दर्द आज उन्हें तोड़ रहा है वही कल उन्हें गहराई देगा। इसलिए वे जल्दी ठीक होने की जिद नहीं करती, वे खुद को वक्त देती हैं, सांस लेने देती हैं। और फिर जब समय आता है तो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़ी होती हैं। और फिर एक बहुत खूबसूरत बदलाव होता है। अब वह दूसरों की सफलता देखकर जलती नहीं है, तुलना नहीं करती है, वह प्रेरित होती है, क्योंकि अब उसके अंदर कमी नहीं, भरोसा होता है। वह जानती है कि इस दुनिया में हर किसी के लिए जगह है, किसी और की रोशनी से उसकी रोशनी कम नहीं होती। जो आत्मनिर्भर हो जाता है वह दूसरों की उन्नति से डरता नहीं। वो अपने अतीत को याद रखती है, लेकिन उसमें जीती नहीं है। उसने जो खोया, जो सहा, जो झेला, वो सब अब उसकी कहानी का हिस्सा है, बोझ नहीं। और यही समझ उसे हल्का बना देती है, शांत बना देती है और भीतर से अडिग बना देती है। यही होती है कामयाब महिला की असली पहचान। शोर नहीं, दिखावा नहीं, बस गहरी शांति, साफ सोच और खुद पर अटूट विश्वास। और जो स्त्री खुद को जीत लेती है उसके आगे दुनिया को झुकना ही पड़ता है। एक औरत जो खुद से जुड़ जाती है वह दुनिया से लड़ने नहीं निकलती, उसे साबित करने की जल्दी नहीं होती, वह शांति से अपनी सीमा तय करती है। उसे पता होता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ आगे बढ़ना है। वह हर किसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाती, क्योंकि उसने ये समझ लिया होता है कि हर इंसान तुम्हारे सफ़र का साथी नहीं होता। कुछ लोग बस रास्ते में मिलने वाले सबक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संबंध को संभालने से पहले यह देखो कि वह तुम्हें मजबूत कर रहा है या कमज़ोर। सफल महिला अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेती है। अगर कोई निर्णय गलत हो जाए तो वह दोषारोपण नहीं करती, ना हालात को कोसती है, ना लोगों को। वह खुद से बस इतना कहती है, ठीक है, यहाँ से सीखेंगे। यही सोच उसे भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है वही दोबारा वही भूल नहीं करता। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी में एक गहरी शांति उतरने लगती है। बाहर की परिस्थितियाँ शायद बहुत ज़्यादा नहीं बदलती, काम वही रहता है, जिम्मेदारियाँ वही रहती हैं, मुश्किलें भी वही होती हैं, लेकिन अंदर का तूफान थम जाता है। और जब अंदर शांति होती है तब बाहर की लड़ाइयाँ छोटी लगने लगती हैं।
सफल महिला समझ जाती है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। वह अब यह नहीं पूछती मैं कब सफल होंगी, क्योंकि वह जी रही होती है हर दिन पूरे होश के साथ। उसने यह समझ लिया होता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन हासिल किया जाए। सफलता एक तरीका है जीने का। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा सच्चा, थोड़ा मजबूत बनते जाना। जो अपने कर्म पर ध्यान देता है, परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। और फिर एक दिन बिना किसी शोर के, बिना एहसास हुए, वह वही औरत बन चुकी होती हैं जिसे देखकर कभी वह खुद प्रेरित हुआ करती थी। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब वह जानती है ये कोई जादू नहीं था, कोई किस्मत का खेल नहीं था। ये रोज के छोटे छोटे चुनाव थे जो उसने डर के बावजूद किए थे। अगर आज तुम यहाँ तक सुन पाई हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर भी वही चिंगारी है। हो सकता है अभी आग न लगी हो, लेकिन चिंगारी काफ़ी होती है। बस उसे हवा देने की ज़रूरत होती है, सही आदतों की, सही फैसलों की और खुद पर भरोसे की। दोस्तों, याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक नहीं सुनेगी जब तक तुम खुद अपनी आवाज़ नहीं सुनोगी। और जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा कर लिया, उसी दिन से कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। क्योंकि एक सफल औरत किसी और की तरह बनने की कोशिश नहीं करती, वह बस खुद का सबसे सच्चा, सबसे मजबूत रूप बन जाती है। और यही से उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं रहती, वह उन हजारों औरतों की उम्मीद बन जाती हैं जो आज भी चुपचाप अपने भीतर की आवाज़ सुनने की हिम्मत जुटा रही। यह पाठ महिलाओं की सफलता, आत्मनिर्भरता और मानसिक मजबूती पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि सफल महिलाएं अपने डर, समाज की आवाज़ों और जिम्मेदारियों के बावजूद खुद को प्राथमिकता देती हैं, अपनी आदतों को सुधारती हैं और खुद पर विश्वास रखती हैं। वे दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होती और अपने सपनों को दबाती नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती हैं। 12 गुप्त आदतें महिलाओं को मानसिक, भावनात्मक और निर्णय लेने में मजबूत बनाती हैं। सफल महिलाएं अपने अतीत को बहाना नहीं बनाती, सीखती हैं, खुद को माफ करती हैं और समय का सदुपयोग करती हैं। वे अपने आसपास के माहौल को समझदारी से चुनती हैं, नकारात्मकता से दूरी बनाती हैं और खुद की देखभाल करती हैं। सफलता को मंजिल नहीं, जीवन जीने का तरीका बताया गया है। अंत में संदेश है कि जब कोई महिला खुद पर विश्वास कर लेती है तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।